फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। और इससे पहले 8th क्लास के हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, और एक हमने किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसी स्टूडेंट ने अगर ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन है, आप उसे प्रेस करेंगे तो उसके लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इस वीडियो में, इस लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम चैप्टर में नेचुरल रिसोर्स को डिस्कस करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज कितनी तरीके के होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो चाहे कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी हो इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट होता है और नेचर से कुछ रिसोर्सेज को ऑब्टेन करता है। उन्हीं रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। हमने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में पढ़ा कि मैन मेड रिसोर्सेज भी होते हैं। मैन मेड जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, ये मैन मेड है, लेकिन इसमें हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्स की। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। अभी मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी लिविंग बीइंग है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है, द रिसोर्सेज which are obtained from nature। वो रिसोर्सेज जो कहां से ऑब्टेन किए जाए, नेचर से ऑब्टेन किए जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहे होंगे। कैसे, जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, मिनरल्स है, हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, एंड सो मैनी अदर्स। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को कंप्लीट करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, तो इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगर हम इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं तो टाइप्स में मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। के बेस पर नेचुरल रिसोर्स जो है वो 2 तरह के हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर कौन सा, बायोटिक नेचुरल रिसोर्स एंड एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स। तो अगर हम बायोटिक नेचुरल रिसोर्स की बात करें, नाम से ही हमें पता चल रहा है बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग से रिलेट कर रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बायोटिक नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग मटीरियल एंड ऑर्गेनिक मटीरियल। लिविंग मटीरियल से ऑब्टेन किए जाते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं एबायोटिक की, तो एबायोटिक क्या है, these are obtained from non-living और नॉन ऑर्गेनिक, जिसे हम इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल। इन्हें हम कैसे ऑब्टेन, इन्हें कहां से ऑब्टेन करते हैं, नॉन लिविंग से ऑब्टेन करते हैं। और अगर इसकी बात कर रहे हैं तो हम लिविंग मटेरियल से इसको ऑब्टेन करते हैं। अब बारी आती है इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में हम कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिविंग मटेरियल से ऑब्टेन किए जाने वाले, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, सीएनजी है, एलपीजी है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। क्यों, क्योंकि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हम इसकी बात करने वाले हैं। और अगर इनके एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, जैसे वाटर है, एयर है, मिनरल्स हैं,
सॉइल है। तो ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं? ये हमारे एग्जाम्पल हैं एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स के। तो बायोटिक में लिविंग मटेरियल से जो ऑब्टेन किए जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, ये कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? जो डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, वो बायोटिक नेचुरल रिसोर्स में आ गए। एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स में कौन से आए? जो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, मिनरल्स हैं, सॉइल है, और भी बहुत सारे हैं। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो कैटेगराइज हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और एक कैटेगरी क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक कैटेगरी हम लिख करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हम करने जा रहे हैं, किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कि उनकी अमाउंट कितनी है, कम है या ज्यादा है। तो इसके बेस पर जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी दो तरीके का है। एक तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा जो है वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, अब अगर आप नाम ध्यान से पढ़ें तो यहीं से ही क्लियर हो जाता है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल का क्या मतलब हुआ। इसको मैं डिफरेंशिएशन के बेस पे आपको समझाती हूं तो आपको आसानी रहेगी। अब क्या है एग्जॉस्टिबल? एग्जॉस्टिबल वर्ड का क्या मतलब होता है? जो खत्म हो जाए। इनएग्जॉस्टिबल जो खत्म ना हो। अब एग्जॉस्टिबल का मतलब है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इनकी जो अमाउंट है नेचर में वो क्या है? स्मॉल अमाउंट में है। आर इन स्मॉल अमाउंट कर सकते हैं हम, वेरी अगर नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाएंगे, बाय ह्यूमन एक्टिविटी यानी ह्यूमन जितना ज्यादा उसको यूटिलाइज करेंगे उतनी जल्दी वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। और अगर हम इनएग्जॉस्टिबल की बात करते हैं तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ये जो रिसोर्सेज हैं ये कैसे प्रेजेंट है? ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। एंड दीज आर नॉट एग्जॉस्टेड, ये खत्म नहीं होते। अब जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है इसे हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज इसे हम क्या बोल सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है, तो आपने जो पॉइंट्स यहां लिखे हैं एग्जॉस्टिबल में वो नॉन रिन्यूएबल के आगे, और इसे हम क्या कहेंगे? दीज आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब ये भी नाम इंडिकेट क्या कर रहा है? नाम इंडिकेट कर रहा है कि जो रिन्यूएबल है, रिन्यू किए जा सकते हैं, यानी जो इजिली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जो अवेलेबल हो सकते हैं दोबारा। और नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। अब रिन्यू नहीं किया जा सकता का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, यहां पर मैं यहां एग्जांपल्स लिखूं अगर, तो एग्जॉस्टिबल में हमारे पास एग्जांपल्स कौन से आएंगे? यहां एग्जांपल मैं यहां मेंशन कर देती हूं। यहां पर एग्जांपल जो है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये कैसे हैं? दे आर, ये कौन सी कैटेगरी करी हमने? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है ये।
ये एग्जॉस्टिबल नेचर के हैं। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग जो है इसे यूटिलाइज करता जा रहा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए आने वाले टाइम में दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्टिबल है, ये खत्म हो जाएंगे। अब हम कह रहे हैं ये नॉन रिन्यूएबल है, इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। रिन्यू नहीं किया जा सकता का क्या मतलब है कि इन्हें ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ये बन सकते हैं, कोल पेट्रोलियम दोबारा बन सकते हैं, बट इट टेक सो लॉन्ग टाइम, बहुत 100 साल लग जाते हैं, 300 साल 400 साल, तब जाके ये चीजें बनती हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जबकि अगर हम बात करें इनएग्जॉस्टिबल की, तो इनएग्जॉस्टिबल में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूं तो मेरे पास एग्जाम्पल्स जैसे सन रेडिएशन है, जैसे वाटर है, जैसे एयर है, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? ये सारे इनएग्जॉस्टिबल में आएंगे। यानी ये लार्ज अमाउंट में है, आप इसे यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन ये क्या होंगे? ये रिन्यूएबल हैं, ये रिन्यू हो जाते हैं, और ये क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचर के नहीं है, खत्म नहीं होंगे। क्लियर है बात? तो यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक करने से हमारा क्या मतलब है कि यहां अगर हम टिप की बात करें तो हमें इन रिसोर्सेज को सोच समझ के जरूरत के टाइम पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज इन फ्यूचर जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए तो ये बचेंगे ही नहीं। जो हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में क्या आया? बहुत सारी चीजें, डीजल आया, केरोसिन ऑयल आया, पेट्रोल आया, तो ये सारी चीजें जो हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगी ही नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एक एग्जांपल्स लिख के दे रही हूं ताकि आपको ये डिफरेंस क्लियर है कि एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो और ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो वो खत्म हो जाएं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। और इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये लार्ज अमाउंट में है और ये क्या होंगे? ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे, और इन्हें हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो ये जो रिन्यूएबल है, ये जो नॉन रिन्यूएबल है, ये वर्ड्स आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में इनके थ्रू भी पूछे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। अब मैं यहाँ 2-3 एग्जाम्पल लिख के और आपको ये गेस करना है कि ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल इन नेचर है। कई बार एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सन, ठीक है, मैंने लिख दिया कोल, मैंने लिख दिया पेट्रोल, मैंने लिखा वाटरफॉल, सीएनजी, एलपीजी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। तो सन क्या है? सन किस कैटेगरी में आया? कि सन रेडिएशंस जो है ये एग्जॉस्टिबल नहीं है, तो ये कौन से नेचर की आई? ये हमारे पास आ गई, ये रिन्यूएबल है। आर लिख दो यहाँ पर, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब कोल की अगर हम बात करते हैं तो कोल क्या है? एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाएगा, और इसे बनाने में बहुत 100 साल लगेंगे, इसलिए किस कैटेगरी में आया? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आया। इसका मतलब इसको आसानी से रिन्यू नहीं किया जा सकता। पेट्रोल भी क्या है? पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, तो ये क्या है हमारे पास? नॉन रिन्यूएबल आया। वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स रिलेटेड टू वाटर, और वाटर को हमने क्या कहा कि ये जो है ये रिन्यू हो जाता है। ये कैसा है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, तो ये कैसा आ गया? रिन्यूएबल आ गया। सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी का क्या मतलब होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो सीएनजी सिलेंडर्स के थ्रू चलते हैं, तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जो नेचुरल गैस है वो भी क्या है? वो भी एग्जॉस्टिबल इन नेचर है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आ गया। एलपीजी, जो हम घर में सिलेंडर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इनकी बात हमें बाद में करनी है। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और ये भी क्या है? ये पेट्रोलियम से रिलेटेड, यानी पेट्रोलियम हमने क्या कहा? पेट्रोल क्या कहा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आ गया। अब जो रिन्यूएबल है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो इनएग्जॉस्टिबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। और जो नॉन रिन्यूएबल है वो किस कैटेगरी में आता है? वो एग्जॉस्टिबल कैटेगरी में आता है। नॉन रिन्यूएबल अगेन एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आया।
रिन्यूएबल की बात अगर हम करते हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, इनएग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आया। नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आया, और यहां पर जो है ये भी कैसा है, नॉन रिन्यूएबल है, तो ये भी एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आया। इस वीडियो में हमने सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉसिल्स क्या हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोल क्या है, कोल के क्या टाइप्स हैं, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।